बड़ी खबर इस बीच ये भी आ रही है कि गाजा में अभी अभी आईडीएफ की भीषण बमबारी हुई है और टीवी 9 की रिपोर्टिंग के दौरान ये बमबारी की खबर सामने आ रही है। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान बमबारी हुई है और टीवी 9 के कैमरे में बमबारी की तस्वीरें कैद हुई है। ये उस वक्त की, उस दरमियान की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब हमारे सहयोगी विपिन वहां से रिपोर्ट कर रहे थे और उसी दौरान वहां पर अटैक हुआ है। लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं और ये देखिए किस तरह से धुएं का गुबार आसमान में नजर आ रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस बीच गाजा में हमास के लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए हैं। इजरायली सेना ने तबाह किए हमास के लॉन्च पैड। जमीन में छुपाए गए रॉकेट लॉन्चर्स भी नष्ट कर दिए गए हैं। लगातार बमबारी का सिलसिला जारी है। गाजा में हमले हो रहे हैं अभी भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के, और अब जानकारी ये मिल रही है कि हमास के कई लॉन्चिंग पैड ताजा हमले में तबाह कर दिए गए। एक और बड़ी खबर है कि गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। हमास के ठिकानों पर पिन पॉइंट कर रही है आईडीएफ और हमले कर रही है। घरों की छतों से हमास ठिकाने टारगेट कर रहे हैं सैनिक। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हिजबुल्लाह के हमले के वीडियो से जुड़ी हुई जानकारी ये कि इस वक्त बुरकान मिसाइल से विस्फोट हमले जारी हैं और इजराइल का ब्रानित सैन्य बेस पूरी तरह से तबाह हो गया है। सैन्य बेस का बैरक क्षेत्र पूरी तरह से खराब हो गया है, नष्ट हो गया है। मिसाइल हमले का ये लेटेस्ट वीडियो इस वक्त आपके सामने है। और इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह इजराइल के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकता है। हिजबुल्लाह ने एक साथ कई फ्रंट्स पर हमलों को अंजाम दिया है। हिजबुल्लाह की रणनीति आखिर है क्या? कितनी बड़ी मुश्किल ये साबित हो रहा है इजराइल के लिए, ये आप समझिए। 1000 मिसाइलों से प्रहार हमास से खूंखार हिजबुल्लाह फिलहाल नजर आ रहा है। 44 दिनों में 1000 मिसाइलें दागकर बड़ी चुनौती पेश की है हिजबुल्लाह ने और लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने बीते दिनों कई हमले किए हैं और हमलों की फ्रीक्वेंसी बढ़ती नजर आ रही है। यमन से भी हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है। यमन में हूती विद्रोही भी लगातार मुसीबत बने हुए हैं इजराइल के लिए। सीरिया और इराक से भी हिजबुल्लाह ने ताजा हमलों को अंजाम दिया है। तो हिजबुल्लाह, हूती और हमास, ये 3 बड़ी मुसीबतें इस वक्त इजराइल के लिए। हिजबुल्लाह को ईरान से समर्थन का भी दावा किया जाता है और यह माना जाता है कि हिजबुल्लाह के पीछे ताकत, असली ताकत ईरान की है। और मनीष इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, आपका रुख हम करना चाहते हैं और ये जो जानकारी हम देख रहे हैं कि 1000 मिसाइलों से प्रहार की जो तैयारी हो रही है, इसके मद्देनजर आपको क्या लग रहा है? हिजबुल्लाह की स्ट्रैटेजी आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है युद्ध को बड़े स्तर पर ले जाने की है? बिल्कुल, देखिए, जहां एक तरफ हमास के खिलाफ आईडीएफ का ऑपरेशन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार आईडीएफ को टारगेट किया जा रहा है। आज भी हिजबुल्लाह की तरफ से जब टारगेट किया गया तो उसमें आईडीएफ को काफी नुकसान पहुंचा और अब हिजबुल्लाह बड़े हमले की तैयारी में है। हालांकि अगर आप देखें तो बीते 1 महीने के दरमियान हिजबुल्लाह की तरफ से इस तरह की पोस्टरिंग लगातार की जाती रही है, लेकिन अभी तक हिजबुल्लाह ने एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया, या तो फिर आईडीएफ के खिलाफ उसने उस तरह से जंग का ऐलान नहीं किया है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हिजबुल्लाह के लिए भी एक आइडेंटिटी क्राइसिस होगी कि हमास के साथ जिस तरह से हूती दिल खोलकर आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से हूती लगातार अटैक कर रहा है, वहीं कहीं वो तीसरे पायदान पे हिजबुल्लाह ना चले जाए। तो हिजबुल्लाह के लिए भी यहाँ पर एक आइडेंटिटी क्राइसिस में देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि हिजबुल्लाह इस बात को समझ रहा है कि हमास के साथ अगर अब किसी की चर्चा हो रही है तो वो हूती की हो रही है। हिजबुल्लाह शायद उसे कुछ और एक्शन लेना पड़ेगा। जी।